दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम लोग 1 लेसन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में जो है हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ने वाले हैं। इस सेकेंड लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और रही बात फर्स्ट लेसन का, ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग जो है भूगोल पढ़ चुके हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, इतिहास पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके जो है देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो का बात करें तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेकेंड लेसन पढ़ने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसमें अगर सबसे पहला क्वेश्चन का बात करें तो वो है कि ग्राम पंचायत का बजट जो है कौन पास करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा जो है ये क्या करता है, तो ग्राम पंचायत का जो है बजट पास करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, जिससे जो है आप लोग पहले ही आंसर देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यायालय निपटाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए शिक्षा जो है राज्य और केंद्र दोनों के लिए है, और जो राज्य और केंद्र दोनों में आते हैं उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपना हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है। तो याद रखिएगा उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ये जो है एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की जो है विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में जो है किसे रखा जाता है, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है, समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ठीक है। कौन जो है एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो याद रखिएगा जनता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, तो ये जो है अमेरिका है, ठीक है। कौन सा है, तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय शासन की इनमें कौन एक विशेषता नहीं है, ठीक है। विशेषता नहीं है ये बताना है। तो ये जो है इससे देश कमज़ोर होता है, ये नहीं है। बाकी जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे जो है होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती हैं। संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो कितने स्तरों की होती हैं, तो याद रखिएगा ये जो है द्विस्तरीय होती हैं, ठीक है, द्विस्तरीय होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत को देश का संघ कहा जाता है। भारत को जो है देश का संघ, तो ये जो है राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को, ठीक है, राज्यों का संघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को जो है सरपंच कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। नहीं है वो बताना है, किस देश में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो वो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो असम हो जाएगा, ठीक है। और बिहार के लिए जो है काम अभी जारी हो रहा है, ठीक है, मांग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा ये जो है 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, कितने सूचियों में? तो 3 सूचियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई है। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है उस संगठन की स्थापना कब की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 1958 में की गई है। ठीक है, 1958 में की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ, तो याद रखिएगा 1991 मीन्स 1991 में किया गया है। ठीक है, 1991 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में कितने, देखिए इसमें बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा 43%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। ठीक है, किस अनुच्छेद में जो है सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अनुच्छेद 243। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना है, तो याद रखिएगा फ्रांस में जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है। 73वां संशोधन अधिनियम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। जो पंचायत सचिव होता है वो किस संस्था का जो है सचिव होता है, तो याद रखिएगा वो जो है ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, एक सही लाभ क्या है, तो यह है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत। ठीक है, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 40,000 से अधिक। ठीक है, कितना हो जाएगा 40,000 से अधिक। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये जो हैं 3 स्तरीय हैं। ठीक है, 3 स्तरीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ठीक है, पंचायत समिति का जो प्रधान है वो प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। ठीक है, आबादी की शर्त क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है 10,000 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। निम्नलिखित में कौन जो है पंचायत समिति का अंग है, तो याद रखिएगा प्रमुख हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में कुल राज्यों की संख्या है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 28 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में जो है कितने वार्ड हैं? तो याद रखिएगा 75 हैं। ठीक है, कितने हैं? 75 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको जो है महापौर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महापौर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ठीक है, किस संस्था का जो है सेवक है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका ग्राम कचहरी का हो जाएगा। ठीक है, ग्राम कचहरी का सेवक है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो याद रखिएगा यह जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समवर्ती में ही जो है संघ और राज्य दोनों आ जाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 565 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो है कब की गई है? तो 1953 में, 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? या झारखंड जो है कब जो है अलग हो गया, ये भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उसका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्षों का। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये अपना जो है लास्ट है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या है। ठीक है, तो कितनी है? तो याद रखिएगा 12 है। ठीक है, ये आपका जो है सेकेंड लेसन जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली थी, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गए हैं। ठीक है, अब फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ। ठीक है, 3 लेसन में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा।